विश्व का सबसे पवित्र देश भारत, जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है, दुनिया को मनुष्य जीवन और धर्म का ज्ञान सिखलाने वाले श्री कृष्ण की कर्म भूमि है और जहाँ के कण कण में पवित्रता है। आज हम आपको उसी भारत के शीर्ष 10 भगवान के शहरों और उनकी धार्मिक महत्वता के बारे में बताएंगे और हमारा आपसे वादा है कि वीडियो के अंत तक आपका दिल खुशी से प्रफुल्लित हो जाएगा। मगर शुरू करने से पहले हर सनातन धर्मी कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। अयोध्या उत्तर प्रदेश। सरयू नदी पर स्थित अयोध्या नगरी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर विराजमान है, जिसे ब्रह्मा जी के पौत्र कश्यप की संतान वैवस्वत मनु ने स्थापित किया था। सरयू नदी के तट पर बसे इस धार्मिक शहर में त्रेता युग में भगवान विष्णु के मानव अवतार प्रभु श्री राम ने जन्म लिया था और अहंकारी राजा रावण का अंत करके पूरी दुनिया को रावण के अत्याचारों से मुक्त कराया था। आज अयोध्या के कण कण में प्रभु श्री राम का वास है। नगर में 8000 से भी ज्यादा पवित्र मंदिर हैं, जिनके साथ अलग अलग मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। 5000 वर्षों के संघर्ष के बाद हाल ही में अयोध्या के सबसे बड़े राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और आज हर दिन हजारों श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने अयोध्या जाते हैं। कहा जाता है कि अयोध्या की रक्षा खुद महाबली हनुमान करते हैं और इससे जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा यह है कि जब अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में आतंकवादियों ने बॉम्ब लगा दिया था, तब वानर रूप में प्रकट होकर खुद हनुमान जी ने आखिरी 3 सेकंड में वायर काटकर उस बॉम्ब को डिफ्यूज किया था। अयोध्या को सप्तपुरी यानी भारत के 7 सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है। इन सप्तपुरी शहरों में अयोध्या, मथुरा, द्वारका, वाराणसी, हरिद्वार, उज्जैन और कांचीपुरम शामिल हैं। कहा जाता है कि सप्तपुरी की यात्रा करने से इंसान को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुरी उड़ीसा। भारत के 4 पवित्र धामों में से एक है पुरी, जहां समुद्र इस शहर के पांव धोता है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति यहाँ 3 दिन और 3 रात ठहर जाए तो वो जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति पा लेता है। ये शहर भगवान जगन्नाथ, श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा और भाई बलराम की नगरी है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर को पुरी का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल माना जाता है। इस मंदिर को इस तरह बनाया गया है कि दिन के किसी भी पहर में मंदिर की छाया पृथ्वी पर ना पड़े। मंदिर को 20 फीट ऊंचा इस प्रकार से स्थापित किया है कि पूरे शहर में हर जगह इस चक्र को देखा जा सकता है। चमत्कारिक बात तो यह है दोस्तों कि यदि आप शहर में कहीं से भी चक्र पर नजर डालें तो ये आपकी मुख की ओर प्रतीत होता है। जगन्नाथपुरी मंदिर हर दिन 2000 से 20,000 भक्तों को आकर्षित करता है और रोजाना इतनी ही मात्रा में प्रसाद तैयार किया जाता है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ ऐसा कोई दिन नहीं गया जब प्रसाद बर्बाद हुआ हो या अपर्याप्त हुआ हो। प्रसाद तैयार करने के लिए 7 बर्तनों का इस्तेमाल किया गया है। प्रत्येक बर्तन को दूसरे के ऊपर रखा गया है और दिलचस्प पहलू तो यह है कि सबसे ऊपर वाले बर्तन की सामग्री पहले पकती है, उसके बाद नीचे वाले बर्तन की सामग्री। जगन्नाथपुरी मंदिर में ऐसे कई और चमत्कार भी होते हैं जिनके पीछे का कारण आज तक पता नहीं लगा पाया कोई भी, ना ही कोई वैज्ञानिक, क्योंकि ये स्वयं भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद है। और कहा जाता है कि कोई भी पक्षी या विमान इस मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ सकता। यह स्थान वास्तव में एक नो फ्लाई जोन है, जहां प्लेन या हेलीकॉप्टर तो छोड़िए, लोग ड्रोन उड़ाने से भी कतराते हैं। काशी उत्तर प्रदेश। इस नगरी को भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। पवित्र गंगा नदी के किनारे पर बसी काशी दुनिया का सबसे प्राचीनतम जीवंत शहर है। कहा जाता है कि काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी है और यहाँ के कण कण में देवों के देव महादेव का वास है। आज काशी को बनारस और वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ 3000 से भी ज्यादा पवित्र मंदिर स्थित हैं, जिनमें से काशी विश्वनाथ मंदिर की सबसे अधिक धार्मिक मान्यता है। वायु पुराण के अनुसार भगवान शिव के जगत प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री विश्वेश्वर की प्रतिष्ठा यहीं काशी में है। इन्हें ही लोग काशी विश्वनाथ के नाम से जानते हैं। ऋषि कश्यप ने शिवलिंग की स्थापना की थी और स्वयं ब्रह्मा जी ने यहाँ ज्योतिर्लिंग की प्रतिष्ठापना की थी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। तिरुपति आंध्र प्रदेश। भारत के सबसे धार्मिक शहरों में से एक तिरुपति में तिरुपति बालाजी मंदिर मौजूद है, जहां स्वयं भगवान विष्णु के अवतार वेंकटेश्वर स्वामी विराजमान है
और कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति के सिर पर असली बाल हैं जो कभी उलझते नहीं हैं और हमेशा मुलायम रहते हैं। ये प्रतिमा इतनी जीवंत है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान विष्णु स्वयं यहाँ पर विराजमान है। भगवान की प्रतिमा को पसीना आता है और पसीने की भी बूंदें देखी जा सकती हैं यहाँ पर। इसीलिए मंदिर के गर्भगृह में तापमान हमेशा कम रखा जाता है। मान्यता है कि भगवान के इस रूप में मां लक्ष्मी भी समाहित है और इसी वजह से श्री वेंकटेश्वर स्वामी को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाने की परंपरा है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में एक दिया हमेशा जलता रहता है और हैरानी की बात तो यह है कि इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता। यहाँ तक कि ये भी पता नहीं है कि दीपक को सबसे पहले किसने और कब प्रज्वलित किया था। इस मंदिर में श्रद्धालु अपना सिर मुंडवाकर बाल दान करते हैं। कांचीपुरम, तमिलनाडु। पलार नदी के किनारे पर स्थित ये शहर हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ है। जैसे कि भगवान विष्णु का वरदराज पेरुमल मंदिर, भगवान शिव के 5 रूपों में से हर एक को समर्पित एकांबरनाथ मंदिर, कामाक्षी अम्मन मंदिर, कुमार कोट्टम, कछपेश्वर मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर इत्यादि। उत्तरी तमिलनाडु में स्थित कांचीपुरम भारत के 7 सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है और मान्यता है कि इस क्षेत्र में प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने देवी के दर्शन के लिए तप किया था। कांची भी सप्तपुरी शहरों में से एक है और ऐसा माना जाता है कि जो भी यहाँ पर जाता है उसे आंतरिक आनंद के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम्पी, कर्नाटक। हम्पी दक्षिणी भारत के एक पुराने शहर विजयनगर में स्थित एक छोटा सा गांव है। संस्कृत में विजयनगर का मतलब जीत का नगर होता है। इस शहर की खुदाई करने पर पुरातत्ववेत्ताओं को कई भव्य महल और मंदिर, पानी की शानदार व्यवस्था और कई दूसरे बुनियादी ढांचे मिले। हम्पी की सबसे मशहूर जगह पत्थर का बना एक बड़ा सा मंदिर जो दिखने में एक रथ की तरह लगता है। यह मंदिर विष्णु भगवान के वाहन गरुड़ को समर्पित है। वो पक्षियों के राजा माने जाते थे और कहा जाता है कि किसी समय में इस मंदिर के ऊपर गरुड़ की मूर्ति हुआ करती थी जिनका रूप पक्षी जैसा था। ये भी कहा जाता है कि ग्रेनाइट के ये पहिए किसी समय में घूमा करते थे। वहीं ये भी बताया जाता है कि एक समय में इस इलाके में वानर साम्राज्य हुआ करता था। हम्पी और यहाँ के आसपास के इलाके में कुल 500 से भी अधिक मंदिर मौजूद हैं। द्वारका, गुजरात। देवभूमि द्वारका को खुद भगवान श्री कृष्ण ने बनवाया था और उस समय द्वारका नगरी देवलोक से भी सुंदर हुआ करती थी। इसलिए भगवान कृष्ण को यहाँ भक्तजन द्वारिकाधीश के नाम से पुकारते हैं। हालांकि फिर द्वारिका नगरी समुद्र में विलीन हो गई, लेकिन भेंट द्वारिका बची रही, जहां आज भगवान द्वारिकाधीश का पावन मंदिर है। मंदिर में मौजूद भगवान द्वारिकाधीश की प्रतिमा के बारे में ये कहा जाता है कि इसे रानी रुक्मणी ने स्वयं तैयार किया था। बता दें कि द्वारिका भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है जहां यात्रा करने से मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति होती है। उज्जैन, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की यह देवभूमि राजा महाकाल और विक्रमादित्य की नगरी है, जहां भगवान शिव का सबसे पवित्र महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर मौजूद है। वहीं उज्जैन में 3 गणेश जी विराजमान हैं, चिंतामन, मंछामन और इच्छामन। साथ ही हर सिद्धि और गढ़ कालिका, 84 महादेव मंदिर और देश का एकमात्र अष्ट चिरंजीवी ओ का मंदिर भी उज्जैन में स्थित है। माना जाता है कि उज्जैन मंगल देव की उत्पत्ति का स्थान है और यहीं पर 9 नारायण और 7 सागर भी हैं। महाकाव्य महाभारत ग्रंथ के अनुसार उज्जैन तो एक स्वर्ग है जहां के शमशान को भी तीर्थ माना जाता है। हरिद्वार, उत्तराखंड। गंगा किनारे स्थित हर की पौड़ी यानी हरिद्वार देश के सबसे धार्मिक भगवान के शहरों में से एक है। हरिद्वार को ईश्वर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, जिसे मायापुरी, कपिला, गंगाधर के रूप में भी जाना जाता है। कहा जाता है कि महान राजा भागीरथ गंगा नदी को अपने पूर्वजों को मुक्ति प्रदान करने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी तक लाए थे और हरिद्वार को ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं ने अपनी उपस्थिति से पवित्र किया था। कहा जाता है कि यहाँ पर गंगा नदी में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं और स्वर्ग में जाने का रास्ता खुल जाता है। मथुरा, उत्तर प्रदेश। मथुरा को भगवान कृष्ण की जन्मभूमि माना जाता है, जिन्होंने यदुवंश में धरती पर जन्म लिया था। मथुरा के कृष्ण जन्मस्थान मंदिर परिसर मंदिरों का एक महत्वपूर्ण समूह है, जिसमें केशव देव मंदिर, गर्भगृह मंदिर, भगवान भवन और रंगभूमि शामिल है। वहीं मथुरा के जुड़वा शहर वृंदावन में भी बांकी बिहारी मंदिर, इस्कॉन मंदिर और प्रेम मंदिर जैसे कई पवित्र स्थान हैं। यहाँ पर जन्माष्टमी और होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिसका हिस्सा बनने के लिए हर साल लाखों लोग मथुरा पहुँचते हैं। तो दोस्तों, आप इन भगवान के 10 प्रमुख शहरों में से
कौन कौन से शहर की यात्रा कर चुके हैं और कहाँ कहाँ जाने का आपका इन गर्मियों की छुट्टियों में प्लान है, कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर कीजिए और सनातन धर्म से जुड़े ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए भारत स्पंदन चैनल को करें सब्सक्राइब और पास वाली घंटी को जरूर बजाइएगा। जय श्री राम।